अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज से 52 साल पहले दुनिया के गरीब तीन ममालिक में से एक था, लेकिन आज ये दुनिया का अमीर तीन मुल्क बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कतर की। कतर एक जजीरानुमा मुल्क है और ये एक इस्लामी मुल्क भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कतर ने गुर्बत से अमीरी तक का ये सफ़र कैसे तय किया? यहाँ के मशहूर मकामात कौन से हैं? अगर आप कतर जाना चाहते हैं तो वीज़ा कैसे लगवाते हैं? कतर की तारीख क्या है और फीफा वर्ल्ड कप 2022 जैसे बड़े इवेंट को कैसे मुनक्कद किया? ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम आपको कतर के बारे में कुछ ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ भी बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर तीन लोग कहाँ रहते हैं? ये ना सऊदीया में रहते हैं ना दुबई में, बल्कि कतर में। कतर एक ऐसा इस्लामी मुल्क है जिसकी दौलत के आगे सब कुछ छोटा लगता है। आपने दुबई की चमक दमक के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन कतर की शान व शौकत इससे कहीं ज़्यादा है। आज हम आपको लेकर चलेंगे कतर के एक शानदार सफ़र पर, जहाँ की दौलत, तर्ज ज़िंदगी और खूबसूरती सब आपको हैरान कर देगी। कतर एक ऐसा इस्लामी मुल्क है जो कभी गरीब नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा क्या है यहाँ जो इसे हमेशा अमीर रखता है? इसकी वजह है यहाँ के बेपनाह कुदरती वसाइल, खासतौर पर गैस के ज़खायर जो इसे दुनिया के अमीर तरीन मुआशरों में से एक बनाते हैं। कतर के शहजादों का लाइफस्टाइल इतना शहाना है कि अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। सोने से बनी गाड़ियाँ, महल जैसे घर, लग्जरी यॉट्स और ऐसी ऐसी अय्याशियाँ जिनका तसव्वुर भी करना मुश्किल है। इनकी ज़िंदगियों में जो शहाना अंदाज है वो वाकई देखने के लायक है। एक दिलचस्प हकीकत यह है कि कतर की कुल आबादी तकरीबन 30 लाख है, लेकिन इसमें से सिर्फ 10% ही असल कतरी हैं। बाकी तमाम लोग मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ आकर आबाद हुए। यहाँ सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी आबाद है जो कुल आबादी का 28% है, जबकि पाकिस्तानियों की तादाद भी लाखों में है। यही वजह है कि कतर में मुख्तलिफ सकाफतों का हसीन इम्तिजाज नजर आता है। अगर आप दुबई जाने का सोच रहे थे लेकिन वीज़े की पाबंदी ने आपके इरादे बदल दिए हैं तो कतर बेहतरीन इंतखाब है। यहाँ के शानदार मॉल, ऊंची इमारतें, खूबसूरत साहिल और आलमी मेयार के तफरी मुकामात दुबई को भी पीछे छोड़ देते हैं। क्या कतर वाकई दुबई से ज़्यादा खूबसूरत है? क्या यहाँ की चमक दमक दुबई को मात दे सकती है? और कतर के लोग इतने ज़्यादा अमीर क्यों हैं? ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। चलिए अब निकलते हैं कतर के इस शानदार सफ़र पर और जानते हैं वो हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे। कतर एक ऐसा छोटा सा मुल्क है जिसका कुल रकबा 11,610 मुरब्बा किलोमीटर है, लेकिन इस छोटे से मुल्क की दौलत और शान व शौकत ने पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है। यहाँ की इमारत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि एक मुरब्बा किलोमीटर में तकरीबन 296 लोग बसते हैं और इनमें से हर दूसरा शख्स मिलियनर है। कतर के 96% लोग शहरों की चमक दमक में रहते हैं, जबकि सिर्फ 4% लोग देहात में आबाद है। शायद यही वजह है कि शहरी जिंदगी बेहद जदीद और आलीशान है। ऊंची इमारतें, शानदार मॉल और दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां, ये सब यहाँ आम बात है। कतर में भी दूसरे अरब ममालिक की तरह बादशाहत का निज़ाम है और इस वक्त यहाँ के हुक्मरान हैं शेख तमीम बिन हमद अल सानी। 3 जून 1980 को पैदा होने वाले ये बादशाह 2013 में इक़्तिदार में आए और आते ही दुनिया को अपनी शाहाना जिंदगी से हैरान कर दिया। कभी सोचा है कि जिस मुल्क में हर दूसरा शख्स करोड़पति हो, वहाँ के बादशाह की दौलत का क्या आलम होगा? शेख तमीम बिन हमद अल सानी की लग्जरी लाइफस्टाइल के किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं। सोने से बनी गाड़ियाँ, महल जैसे आलीशान घर और ऐसी ऐसी अय्याशियाँ जो किसी ख्वाब से कम नहीं लगती। लेकिन बात सिर्फ दौलत की नहीं, शेख तमीम को खेलों का भी बेहद शौक है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी कतर ने की। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, बल्कि कतर की शान व शौकत का एक ऐसा मुजाहरा था जिसने दुनिया की आंखों को खोल कर रख दिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर का बादशाह अपनी दौलत कैसे खर्च करता है? क्या वाकई यहाँ की दौलत कभी खत्म नहीं हो सकती? और कतर की शहरी जिंदगी इतनी जदीद और आलीशान क्यों है? ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चलिए अब चलते हैं कतर के इस शानदार सफर पर और जानते हैं वो हैरत अंगेज हक़ाइक़ जो आपको दंग कर देंगे। कतर के शहजादे की 3 बीवियां हैं और वो दोहा में रहते हैं, जो कतर का दारुल हुकूमत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे शानदार और अजायब शहरों में से एक है। लेकिन ये कोई आम रिहाइश नहीं, ये ऐसा महल है जिसे देखकर आपकी आंखें दंग रह जाएंगी। महल की शान व शौकत, सोने चांदी से मुज़य्यन दीवारें और लग्जरी का ऐसा मेयार कि आप ख्वाबों में भी तसव्वुर न कर सकें। अब जरा ये सोचें, इस शानदार महल के मालिक कतर के शहजादे की दौलत का अंदाज़ा लगाना भी आसान नहीं। जी हाँ, इनके पास तकरीबन $2 बिलियन की बेपनाह दौलत है। इतनी दौलत के आप गिनना शुरू करें तो दिन रात लग जाए। लेकिन कतर की अमीरी सिर्फ इनके शहजादे तक महदूद नहीं, यहाँ की आवाम भी इतनी खुशहाल है कि बेरोजगारी ना होने के बराबर है। हैरान कुन बात यह है, कतर में बेरोजगारी
बेरोजगारी की शरह सिर्फ 0.1% है, यानी 30 लाख की आबादी में सिर्फ 3900 लोग बेरोजगार हैं। ये दुनिया में सबसे कम बेरोजगारी है, जो कतर को दुनिया के खुशहाल तरीन ममालिक में शामिल करती है। और अब वो बात जो आपको हैरत में डाल देगी, कतर में आम शहरी की औसत सालाना आमदनी $1 लाख है, जो पाकिस्तानी 2 करोड़ के बराबर है। सोचिए यहाँ के लोग इतने अमीर हैं कि अमेरिका, यूरोप और दुनिया के कई तरक्की याफ्ता ममालिक के लोगों से भी ज्यादा खुशहाल है। कतर की ये बेपनाह दौलत सिर्फ तेल और गैस की बदौलत नहीं, बल्कि इसके पीछे ऐसी चालाक हिकमत अमली है जिसने इसे छोटे से मुल्क को दौलत की दीवारों पर खड़ा कर दिया है। यही वजह है कि कतर को कभी गरीब ना होने वाला मुल्क कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कतर के लोग इतने अमीर क्यों हैं? इनकी अमीरी का राज क्या है? और कतर के शहजादे इतनी बेपनाह दौलत कहाँ और कैसे खर्च करते हैं? इनकी शाहाना जिंदगी कैसी होती है? इन सब राजों से पर्दा उठाने और कतर की ऐसी हकीकतें जानने के लिए जो आपने पहले कभी नहीं सुनी, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए कतर के इस शानदार सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि इस छोटे से मुल्क में इतनी बड़ी दौलत का राज क्या है। कतर को दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है, जहाँ जराइम का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। यहाँ जो भी सयाह आता है वो खुद को बेहद महफूज और पुरसकून महसूस करता है। शायद यही वजह है कि कतर आज दुनिया भर के सयाहों के लिए ख्वाबों का शहर बन चुका है। अब बात करते हैं यहाँ की करेंसी की। कतर में कतरी रियाल इस्तेमाल होता है, जो पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी रुपए के मुकाबले में काफी मजबूत है। हैरान कुन बात यह है कि यहाँ की कम से कम तनख्वाह 1800 कतरी रियाल मुकर्रर है और कानून के मुताबिक इससे कम तनख्वाह पर कोई भी मुलाजिम नहीं रखा जा सकता। सोचिए जरा, इतनी बेहतरीन कम से कम तनख्वाह का मतलब है यहाँ के लोगों का मेयार जिंदगी कितना बुलंद होगा। अक्सर लोग समझते हैं कि कतर में 100% आबादी मुसलमान है, लेकिन हकीकत इससे ज़रा मुख्तलिफ है। यहाँ 62% मुसलमान, 15% हिंदू, 14% ईसाई, 3% बुद्ध मत के मानने वाले और 2% ऐसे लोग भी हैं जो किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते। मुख्तलिफ कौमों और मज़ाहिब के लोग यहाँ अमन व सकून के साथ रहते हैं, जो कतर की सकाफती अमहंगी और बर्दाश्त को जाहिर करता है। कतर का दिल और दारुल हुकूमत दोहा आपको किसी और ही दुनिया में ले जाता है। खलीज फार्स के किनारे आबाद ये शहर जदीद और खूबसूरती का हसीन इम्तजाज है। बुलंदों बाला इमारतें, शानदार शॉपिंग मॉल्स, आलमी मैार के होटल्स और बेशुमार रेस्टोरेंट यहाँ की पहचान है। दोहा में घूमते हुए आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप किसी जदीद फिल्म के सेट पर चल रहे हों। यहाँ के लोगों का रहन सहन, इनका अंदाज़े ज़िंदगी, सब कुछ इंतहाई शानदार है। और हाँ, यहाँ दुनिया भर से लोग आकर आबाद हुए हैं, जो कतर की मुआशरत और तरक्की का राज भी हैं। तो तैयार हो जाएं एक ऐसे मुल्क के हैरत अंगेज सफ़र के लिए जहाँ की शान व शौकत, जदीदियत और सकाफती रंगीनी आपको महसूर कर देगी। कतर के बारे में ऐसी दिलचस्प हकीकत जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक देखें और हमें बताएं आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने हैरान किया। जब आप हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो इसकी खूबसूरती और जदीद सहूलियात देखकर आप हैरान रह जाएंगे, और ये दुनिया के बेहतरीन हवाई अड्डों में से एक है। कतर एयरवेज के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक है। 2024 में इसने वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइंस का अवार्ड जीता, और ख़ास बात यह है ये अवार्ड कतर एयरवेज ने 8वीं बार जीता। दोस्तों, कतर की ये चंद दिलचस्प बातें थी, लेकिन इस मुल्क में और भी कुछ जानने के लायक है। ऐसी ही मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कतर एक ऐसा मुल्क है जहां आपको हर जगह स्पोर्ट्स कारें नजर आएंगी, क्योंकि यहाँ के नौजवानों को तेज़ रफ्तार गाड़ियों का बहुत शौक है। यही वजह है कि कतर दुनिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ दरामद करने वाला मुल्क है। कतर के अमीर होने की सबसे बड़ी वजह इसके तेल और गैस के ज़खायर हैं। यहाँ 25 अरब बैरल तेल मौजूद है, जो दुनिया में 14वें नंबर पर है। इसके अलावा कतर की मुआशरत का ज़्यादातर दारोमदार कुदरती गैस पर है, और इस मामले में ये दुनिया में 3रे नंबर पर आता है। कतर की तारीख भी काफ़ी पुरानी है। पहले यहाँ से मिट्टी के बर्तन, मछली और मोतियों की तिजारत होती थी। वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ अरब कबाइल ने यहाँ हुकूमत की, फिर आल सानी खानदान और उस्मानी सल्तनत ने भी हुकूमत की। 1916 में कतर ने बरतानिया से मुआहदा किया, जिसके बाद बरतानिया ने कतर को बैरूनी हमलों से बचाने की जिम्मेदारी ली और कतर ने बरतानिया के साथ तिजारत शुरू की। 1940 की दहाई में जब यहाँ तेल दरियाफ्त हुआ तो कतर की किस्मत बदल गई। इसके बाद 1995 में शेख हमद बिन खलीफा आल सानी ने इक़्तिदार संभाला और कतर ने तेजी से तरक्की की। आज कतर दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक है। कतर का सफर वाकई दिलचस्प है। एक छोटे तिजारती मरकज से लेकर दुनिया की बड़ी माशतों में शामिल होने तक कतर ने बहुत तरक्की की है। अगर आपको ऊँटों की रेस देखने का शौक है तो कतर बेहतरीन जगह है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी ऊँट रेस होती है। अलसीना ऊँट रेसिंग ट्रैक पर
اکتوبر سے فروری تک اونٹوں کی ریس کے مقابلے ہوتے ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ آپ نے الجزیرہ کا نام تو سنا ہوگا، یہ دنیا کی مشہور نیوز ایجنسی ہے۔ اس کا تعلق بھی قطر سے ہے۔ الجزیرہ سچی خبریں دکھانے کے لیے مشہور ہے، لیکن کچھ ممالک کو اس کی یہی بات پسند نہیں آئی۔ 2017 سے سعودی عرب اور کچھ دوسرے عرب ممالک نے الجزیرہ پر پابندی لگا رکھی ہے کیونکہ وہ اس کی بے باک رپورٹنگ سے خوش نہیں ہیں۔ قطر کے دوست ممالک میں ترکی، ایران اور پاکستان شامل ہے، جبکہ سعودی عرب کے ساتھ قطر کے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ قطر میں دنیا کی مشہور یونیورسٹیاں بھی موجود ہیں۔ یہاں کی میڈیکل کی بہترین یونیورسٹیاں بھی ہیں، جیسے ویل کورنل میڈیکل کالج، یونیورسٹی کالج لندن اور جارج ٹاؤن یونیورسٹی۔ ان یونیورسٹیوں میں پڑھائی کا خرچہ سالانہ $27,000 تک ہے، لیکن قطر فاؤنڈیشن کی اسکالرشپ سے فیسوں کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ 2023 میں 40 لاکھ سیاحوں نے قطر کا دورہ کیا۔ زیادہ تر لوگ سب سے پہلے دوحہ آتے ہیں، جو قطر کا خوبصورت دارالحکومت ہے۔ یہاں بلیو مسجد بہت مشہور ہے، جس کا اصل نام قطرہ مسجد ہے۔ یہ مسجد خوبصورت اسلامی فن تعمیر کی وجہ سے ترکی کی بلیو مسجد سے ملتی جلتی ہے۔ یہ قطرہ کلچرل ولیج میں واقع ہے، جہاں آپ کو قدیمی عرب ثقافت کی جھلک دیکھنے کو ملے گی۔ قطرہ کلچرل ولیج میں روایتی بازار، آرٹ گیلریز اور ثقافتی تقریبات ہوتی ہیں۔ یہاں عرب ثقافت کی خوبصورتی اور دلکشی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ قطر میں آپ کو جدید عمارتوں اور قدیم ثقافتوں کا خوبصورت ملاپ نظر آئے گا، جو ہر آنے والے کو حیران کر دیتا ہے۔ قطر کا جھنڈا 2 رنگوں میں ہے، سفید اور سرخ۔ سفید رنگ امن کو ظاہر کرتا ہے اور سرخ رنگ ان قربانیوں کو یاد دلاتا ہے جو قطری لوگوں نے اپنے ملک کے لیے دیں۔ اس پر 9 تکونے ہیں جو 9 ریاستوں کو دکھاتی ہیں۔ ان میں سے 7 اب متحدہ عرب امارات کا حصہ ہیں اور 2 قطر اور بحرین ہیں۔ قطر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں کی ثقافت ابھی بھی منفرد ہے۔ دوحہ کی بلند و بالا عمارتیں دن میں جدید انداز دکھاتی ہیں اور رات کو یہ رنگین روشنیوں سے چمک اٹھتی ہیں۔ اگر آپ دوحہ جائیں تو سوق واقف ضرور دیکھیں۔ یہاں پرانے انداز کی دکانیں اور مزیدار عربی کھانے ملتے ہیں۔ قطر کی مشہور ڈش کبسہ ہے، جو چکن اور چاولوں سے بنتی ہے اور بہت مزیدار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کے فلافل بھی بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ قطر آئیں تو ان مزیدار کھانوں کو ضرور چکھیں۔ قطر میں آپ کو اٹلی کے وینس جیسا دلکش منظر دیکھنے کو ملے گا۔ یہاں گھروں کے بیچ نہریں بہتی ہیں، جن میں کشتیوں کی سیر بالکل وینس جیسی لگتی ہے۔ قطر نے بھی دبئی کی طرح ایک مصنوعی جزیرہ بنایا ہے جس کا نام ہے پرل آئی لینڈ۔ اسے موتی کی شکل میں بنایا گیا ہے۔ یہاں عیش و آرام کے ہوٹلز اور مزیدار کھانوں والے ریسٹورنٹ موجود ہیں، لیکن یہاں رہنا اور کھانا کافی مہنگا ہے۔ اگر آپ کو تاریخ اور فن پسند ہے تو میوزیم آف اسلامک آرٹ ضرور جائیں، جہاں اسلامی فن کے خوبصورت نمونے اور قدیم چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ مہم جوئی کے شوقین ہے تو قطر سفاری میں جائیں۔ یہاں ریت کے بڑے ٹیلوں پر گاڑی دوڑانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ سفید ریت کا دلکش منظر آپ کو حیران کر دے گا۔ قطر میں تاریخ، عیش و آرام، مہم جوئی اور خوبصورتی سب کچھ ہے۔ یہ سفر آپ کو یادگار لمحہ دے گا۔ قطر میں پہلے پاکستانیوں کو آن ارائیول ویزا ملتا تھا، لیکن اب یہ بند ہو چکا ہے۔ قطر میں آج کل نوکریاں بہت کم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیفا ورلڈ کپ کے دوران بہت سی نوکریاں نکالی گئیں، کیونکہ قطر نے بہت زیادہ سرمایہ کاری کی تھی، لیکن ورلڈ کپ ختم ہوتے ہی نوکریوں میں کمی آ گئی۔ اس سے لوگوں کو مشکلات ہوئیں اور چیزوں کے ریٹ بھی کم ہو گئے۔ اگر آپ کے پاس یورپ یا امریکہ کا ویزا ہے تو آپ قطر بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں۔ سیاحتی ویزے کی فیس 100 قطری ریال ہے۔ قطر کام، سیاحت اور تعلیم کے لحاظ سے بہترین جگہ ہے۔ اگر آپ کہیں گھومنے کا پلان بنا رہے ہیں تو قطر کو ضرور سوچیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی معلومات۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔